तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लूजी जो कि ज़ूफेन से बोला था कि तुम हमारे इलाइट एरिया की बैरियर को तोड़कर अंदर आ गए हो और इस केस में हम तुम्हें मार भी सकते हैं और यहाँ पर सेक्ट लीडर भी हमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जिस वजह से ज़ूफेन जो कि लूजी से बोला था कि तो आखिर तुम ट्राई क्यों नहीं करते कि तुम मुझे मारने के लिए कैपेबल हो या नहीं। और अब आगे जिसके बाद में हम लूजी को देखते हैं जो कि ज़ूफेन से बोलते कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ और लूजी के पीछे काफी सारे इलाइट डिसेबल होते हैं। जिसके बाद लूजी चिल्लाते हुए उन डिसेबल से बोलता कि सारे लोग मिलकर इस कचड़े को पकड़ो चाहे इसमें ये मारा क्यों न जाए। लूजी के इतना कहते ही सारे इलाइट डिसेबल जो कि ज़ूफेन के तरफ अटैक करने के लिए बल जाते हैं, लेकिन तभी ज़ूफेन अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है। और गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़ूफेन अपने डोमेन के अंदर वहाँ का गॉड है और जिसके बाद सारे डिसेबल ज़ूफेन के डोमेन के अंदर आने के बाद ज़ूफेन की डोमेन के प्रेशर से जमीन पर गिर जाते हैं और सारे इलाइट डिसेबल इस तरह से गिर रहे थे कि मानो कोई पके आम हो जो कि टपक रहे हैं। और इन इलाइट डिसेबल की इस तरह की हालत होते हुए देखकर ये पांचों की फट जाती है और चूफेंग जो कि डरते हुए बोलता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, इतने सारे रेडिएंट स्टेज के मास्टर इंस्टेंटली डिफीट कैसे हो गए। लेकिन तभी ज़ूफेन चीफेंग और जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और उनसे बोलता कि तो तुम दोनों आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे डिसेबल को मार कर भी तुम मुझे ही झुकने के लिए बोल रहे हो। और अगर मैं आज तुम दोनों का सिर काट कर नहीं ले जाऊंगा तो मैं अपने लोगों के सामने मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहूंगा। और इधर ज़ूफेन की बातें सुनकर चीफेंग और जूनियर सिस्टर जो कि काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी हम ज़ूफेन के गुस्से को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रही होती है और उनमें से काफी सारी पर्पल कलर की ऑरा जो कि रिलीज हो रही थी। लेकिन तभी हम चैंगलोन को देखते हैं जो कि ज़ूफेन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो वो मेरे इलाइट सेक्ट के मेंबर्स हैं और मैं तुम्हें उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। और चैंगलोन अपने मौके को रेडी कर ज़ूफेन के काफी करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी ज़ूफेन अपने हैंड को किलिंग हैंड में बदलता है और अपने झाड़ू से चैंगलोन पर अटैक करता है और काफी इजी चैंगलोन को काफी दूर फेंक देता है। और तभी सीनियर सिस्टर अपने क्लाउड रोप से ज़ूफेन की झाड़ू को पकड़ लेती है और जिसके बाद वो ज़ूफेन को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ज़ूफेन सीनियर सिस्टर को काफी तेजी से खींचता है जिसके कारण सीनियर सिस्टर जो कि हवा में उड़ जाती है और जिसके बाद ज़ूफेन सीनियर सिस्टर के क्लाउड रोप से ही उसे भी जमीन में गाड़ देती है। इतना करने के बाद ज़ूफेन आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि ये कितना अनोइंग है। और जिसके बाद ज़ूफेन अपनी खतरनाक आइज से लूजी और चीफेंग की तरफ देखता है और चीफेंग जो कि लूजी से बोलता है ये लड़का आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, नहीं ये कोई ह्यूमन नहीं हो सकता, ये एक मॉन्स्टर है। और जिसके बाद लूजी से वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर लूजी आखिर हमें अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। और जिस पर लूजी बोलता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर पैनिक नहीं करनी चाहिए, मैं सबसे बेस्ट पोजीशन का उपयोग करके इसे रोके रखता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और जिसके बाद लूजी एक लंबी सांस लेता है जिसके बाद वो काफी सारी पॉइजनस गैस को रिलीज करता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो लेकिन इस पॉइजन गैस के सामने तुम पावरलेस हो जाओगे और तुम इसे जैसे ही छुओगे तो तुम मारे जाओगे, अगर तुम इसे कांटेक्ट में आओगे तो तुम सड़ जाओगे और अगर तुम इसे इनहेल कर लिए तो तुम्हारा गेम ओवर। और ये बोलकर लीजू जो कि हंसने लगता है। और जिसके बाद हम ज़ूफेन को देखते हैं, ज़ूफेन के सामने लूजी का अटैक जो कि ग्रीन डेथ पॉइजन होता है जो कि एक ड्रैगन का फॉर्म लिया होता है और उसके सामने ज़ूफेन जो कि खड़ा होता है। लेकिन ज़ूफेन जो कि उसके उस पॉइजन गैस के अटैक के अंदर चला जाता है और लीजू ये देखकर काफी शौक होता है कि ज़ूफेन जो कि उसके उस पॉइजन गैस में अंदर चला गया है। और उसके सामने आते ही ज़ूफेन उसे एक धप्पा देता है और लीजू से बोलता है कि पतली गली से निकलना सच में ये काफी बेकार आइडिया है। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि लीजू को अपने एक ही मौके से काफी दूर फेंक देता है और लीजू जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और जिसके बाद ज़ूफेन चीफेंग और जूनियर सिस्टर की तरफ चल जाता है और इधर चीफेंग और जूनियर सिस्टर लीजू की ऐसी हालत देखकर काफी डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सामने देखते थे उसके सामने ज़ूफेन खड़ा होता है। ज़ूफेन को देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन ज़ूफेन जो कि इनसे बोलता है कि तो तुम लोग आखिर तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। और जिसके बाद जूनियर सिस्टर और चीफेंग अपने अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं और ज़ूफेन पर अटैक कर देते हैं। और जिसके बाद चीफेंग और जूनियर सिस्टर की अटैक जो कि ज़ूफेन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हम ज़ूफेन को देखते हैं जो कि अपने झाड़ू को उठाता है और एक स्विंग करता है और जिसके कारण इन दोनों का अटैक जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ज़ूफेन की अटैक की पावर इतनी तगड़ी होती है कि ये दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। और जिसके बाद ये दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और चीफेंग जो कि अभी भी सोच रहा होता है मेरी पूरी बॉडी के मेरिडियन ऐसा फील हो रहा है कि वो सारे जल गए हैं और सच में ये एक डीमन है जो कि हमें मारने के लिए यहाँ पर आया है। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि चीफेंग के पास आता है उससे बोलता है कि पिछली बार जब तुम लेबर डिवीजन में गए थे तो तुमने क्या कहा था कि एक सर्वेंट डिसेबल ने तुम्हें चैलेंज देने का अपॉर्चुनिटी ली थी, तो ठीक है अब मैं यहाँ पर हूँ। तो गाइस अभी किस किस लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो कि हाई पर है। और जिसके बाद ज़ूफेन चीफेंग से बोलता है कि तो क्या
क्या तुम सेटिस्फाई हो और क्या तुम खुश हो। और जिसके बाद चीफेंग जो कि कहराते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर हम गलत थे और अपनी ताकत के साथ आप चुनौती के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए सेक्ट के रूल का फायदा उठा सकते हैं और आप जिसे भी मारना चाहते हैं आप उसे चुनौती दे सकते हैं और कौन जानता है कि आप कितनों को मार गिराएंगे। अब आए ना लाइन पे। चीफेंग की बात सुनने के बाद जूफेंग जो कि थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और तुम लोगों के पीछे काफी सारे बैक सपोर्ट भी हैं और गोल्ड और सिल्वर से भरे पहाड़ और उन एल्डर्स ने तुम लोगों को शेल्टर्ड भी किया है और मैं तुम्हें नीचे लाने में अपना समय बर्बाद करने के लिए फ्री नहीं हूँ और क्या मैं इतना बेकार हूँ कि इतने सारे दुश्मन बना लूँ। और जिस पर चीफेंग जो कि जूफेंग से बोलता है कि स्टीवर्ट जू आप सही हैं और आप यहाँ पर नए हैं और सेक्ट में आपका प्रभाव थोड़ा कमजोर है तो आखिर आप इतने सारे दुश्मन क्यों ही बनाएंगे और अगर आप मुझे अभी छोड़ देते हैं तो मेरे ग्रैंडफादर और सेकंड एल्डर आपके बहुत आभारी होंगे। और इधर जूनियर सिस्टर भी जो कि कहराते हुए जूफेंग से बोलते कि मेरे ग्रैंडफादर 7 एल्डर भी ऐसे ही करेंगे और फ्यूचर में आपके साथ में एक अच्छे रिलेशन में रहेंगे और ब्रदर जू हम आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और हम सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, प्लीज हमें जाने दीजिए। और जूनियर सिस्टर की बातें सुनने के बाद जूफेंग भी लाइक ना और जिसके पास जूफेंग जो कि बोलता है अगर आपको इसका एहसास जल्दी हो जाता तो ये बेहतर होता लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जिस पर जूनियर सिस्टर जो कि घबराते हुए जूफेंग से पूछती कि आखिर क्यों। और जिसके बाद जूफेंग जो कि अपनी खतरनाक स्टाइल में जूनियर सिस्टर से बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ के बदले लाइफ, तुम्हें इसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। जूफेंग की बातें सुनने के बाद चीफेंग जो कि चिल्लाते हुए जूफेंग से बोलता है कि क्या सिर्फ इन बेकार नौकरों की खातिर तुम हमारे दोनों ग्रैंडफादर और 2 एल्डर्स को नाराज करने का जोखिम उठा रहे हो। और जूफेंग इसके बारे में एक बार और सोच लो, कुछ बेकार जिंदगियों के खातिर क्या तुम पूरे सेक्ट को उकसाने के लिए तैयार हो और क्या ये इसके लायक है। जिसके बाद जूफेंग चीफेंग की बातें सुनने के बाद उससे बोलता है कि ओ तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो ठीक है उन बेकार जिंदगियों के लिए ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। जिसके बाद जूफेंग काफी गुस्से में चीफेंग से बोलता है कि हालांकि अगर ये मेरी अपनी गरिमा के लिए है तो यह इसके लायक से भी अधिक है, इसके अलावा तुम लोगों ने जो मुझसे लिया है उसे भी लौटाना होगा। जूनियर सिस्टर जो कि कांपते हुए वहाँ पर बोलती है कि आखिर हमने अब तुमसे क्या लिया है। जिस पर जूफेंग बोलता है कि ओह तो तुमने क्या लिया है, तुम दोनों ने मेरी डेजिनिटी और फाउंडेशन को ले लिया है। जिसके बाद जूफेंग चीफेंग के गले पर अपना पैर रखता है और उससे बोलता है कि तुम दोनों कमीनों ने मेरे ना रहते हुए वहाँ पर जाके मेरे सर्वेंट डिसाइपल की डेजिनिटी और फाउंडेशन को चुरा लिया है और अगर मैं ये 2 चीज भी नहीं ला सकता तो वहाँ पर मैं अपना शकल कैसे दिखाऊंगा। जूफेंग की बातें सुनने के बाद चीफेंग को पता चल जाता है कि ये हमें नहीं छोड़ने वाला है। और जिसके बाद जूफेंग चीफेंग से हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग शांति से जा सकते हो। और जिसके बाद जूफेंग अपने पैर पे प्रेशर दे देता है और जिसके कारण ये होता है। और चीफेंग की हालत देखकर जूनियर सिस्टर जो कि काफी शौक हो जाती है और डर के कारण काफी तेजी चिल्लाने लगती है, लेकिन जूफेंग उसके पास जाता है, उसके गले पर भी अपने पैर को रखता है और काफी गुस्से में बोलता है कि तुम काफी आवाज कर रही हो। और जिसके बाद उसका भी काम तमाम हो जाता है। और इधर हम चैंगलोन और लीजू और सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर जूफेंग की ऐसी तबाही को देखकर वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद जूफेंग उन दोनों की सर उठाता है और काफी क्रीपी सा स्माइल देते हुए इन तीनों से बोलता है कि ओह तो ये है इलाइट सेक्ट। और जिसके बाद जूफेंग उन दोनों की सर को वहाँ से ले जाता है। और इधर चैंगलोन जो कि वहीं पर पड़े पड़े वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर ये कितना अपमानजनक है, हम डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सबसे बेस्ट इलाइट डिसाइपल माने जाते हैं और फिर एक नौकर आके हमारे डिसाइपल को एक पल में नीचे गिरा देता है। सच में ये ट्रूली पैथेटिक है। और जिसके बाद लूजी जो कि वहाँ से जाने लगता है, चैंगलोन उससे बोलता है कि लूजी क्या तुम्हें अभी भी टॉप इलाइट का टाइटल नहीं चाहिए। लूजी जो कि कुछ देर तक सोचता है, जिसके बाद वो चैंगलोन से बोलता है कि हाँ मैं करूंगा और भले ही मेरी पावर में कमी क्यों ना हो लेकिन फिर भी मैं उस टाइटल को हासिल करूंगा क्योंकि ये सेक्ट लीडर के पद के पोजीशन से जुड़ा हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस जिस किसी को भी मुझसे कुछ पूछना हो तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं देता, लेकिन गाइस प्लीज इंस्टाग्राम पे 1K का टारगेट है।